सवाल है, स्वर्ग वरन ऊंचे स्वर्ग में प्रभु नहीं समाता, पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी यहोवा की है, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं यहोवा की है, उसके बाद भी प्रभु क्यों मांगता है? ताकि हमें और ज्यादा दे। और क्या हो सकता है? दिल देखता है। बोलो दिल। आप दिल के अमीर हो या गरीब हो, आपको कैसे पता चलेगा? जब पैसा जेब से आएगा। हमारे पैसे हमारा दिल प्रकट करते हैं। बोलो बाजू वाले को, तेरा पैसा तेरा दिल प्रकट करता है। देना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने बार बार देने पे जोर दिया है। हमने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी, निकालो 25 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। निर्गमन, आप मेरे साथ हैं? आधे घंटे में मैं खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई भी दरिद्र न रहे। मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम यहां पे आए तो अपनी अपनी कारों में आए और अपने साथ लोगों को भर भर के लाए। आमीन। हमारे बीच में कोई दरिद्र न पाया जाए। यस, पढ़ेंगे 25 का 1, 2, 3 पढ़ो। देखो, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। क्या लाए? भेंट लाए। प्रभु मांग रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु उनको कुछ बड़ा देना चाहता है। मेरे साथ हैं आप? प्रभु जब भी मांग करे ना तो समझ जाओ इसके पीछे एक बड़ा भेद है। प्रभु कुछ बड़ा देना चाहता है। इस्राएलियों से कहे मेरे लिए भेंट लाए। किसके लिए? देखो क्या लिखा है आगे। और जिन वस्तुओं की भेंट जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उन्हीं सबों से मेरी। दबाव से प्रभु कभी भी नहीं बोलता है कि दो। इच्छा से। बोलो इच्छा से। आगे, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हैं? प्रभु क्यों मांग रहा है? उसका भवन बनाने के लिए। बोलता है मैं उनके बीच में निवास करना चाहता हूं। मांगा क्या? सोना चांदी। और मिला क्या? यहोवा। मैं आपको क्या बोला? प्रभु थोड़ा आपसे मांगेगा, उसके पीछे कुछ बड़ा देना चाहता है। जब भी भवन में आपको बोला जा रहा है कि भवन का ये काम है, हमको करना है, खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? प्रभु ने डिमांड निकाली है, यानी कुछ बड़ी सप्लाई देना चाहता है। आप समझ रहे हैं? अभी इधर आओ सुचित। अभी मैं परमेश्वर हूं। बोलो मैं परमेश्वर हूं। और तू इधर ही रुक, तू बेटा इधर ही रुक ऐसे। हाँ, मैं सिंहासन पर बैठा हूं। मैं सोच रहा हूं सुचित को ना, मेरे को 2026 में कम से कम 50 लाख की पार्टी बनानी है इसको। मैं सोच रहा हूं इसको इस जॉब पे, इस स्थान पे मैं रखना चाहता हूं। ये कंपनी में ये जाएगा और यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ। अभी मैं पास्टर हूँ सुचित का। सुचित भाई, प्रभु ने मुझे बोला है कि आप एक स्पेशल बीज बोइए कलीसिया के लिए, और मेरे जीवन में भी एक स्पेशल बीज बोइए। प्रभु आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। परमेश्वर क्या सोच के रखा है? 50 लाख की पार्टी इसको बनाना है यही महीने में या यही साल में। और मैं, परमेश्वर ने मेरे को बोला सुचित को जाके चाहे बोल कि ये बीज बोए। क्या बोले? सिंधी हिंदी मिक्स है। हाँ भैया, आप बीज बोइए। और इसकी तंगी है, पर प्रभु क्या बोल रहा है? इसको बो। अगर इसने ये बात मानी
क्या मिलेगा इसको? बोलो 50 लाख। आज दिक्कत किधर है मसीहों की? ये पास्टर है ना, पूरा दिन मांगता रहता है। क्या सोचा था इधर? ये मालूम है क्या होगा इसके साथ? ये और पीछे चला जाएगा, और गड़बड़ियां, जेलसी, लोग बहुत कम ज्यादा बोलेगा, घर पे झगड़े होंगे। क्यों? परमेश्वर की इच्छा है कि ये बंदा इधर रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पर ये प्रभु के वचन को आदर नहीं दे रहा है, प्रभु के वचन को नहीं मान रहा है, इसलिए उधर ही खड़ा है। प्रभु मांग के कितना रहा है? स्पेशल बीज 10,000, 15,000, जो भी पकड़ो, पर दे कितना रहा है? 50 लाख। यस, मैं आपको ये क्यों बताया? प्रभु का ये तरीका है काम करने का। कुछ लोग बहनें बोलती होगी, प्रभु कुछ थैली फेंकना ऊपर से, जैसे मरियम के पास आया था ना स्वर्गदूत जिब्राइल, मेरे पास भी थैली लेके भेज। नहीं भेजेगा। बोलो बाजले को, नहीं आएगी। प्रभु आपको देगा ना, देगा ना तो आपको देने के लिए बोलेगा। बोलो देने के लिए। आप समझ गए प्रभु के देने का तरीका? आपने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे 2026 में मेरे अकाउंट में करोड़ फिगर की मुझे देखनी है, करोड़ रुपया। अभी लाखों में रहेगा। आपने 2026 में मांगा, प्रभु बात करना चालू करेगा, इसको दे, इसको दे, कलीसिया में दे, ये विधवा है, ये अनाथ है, उस मिनिस्ट्री में भेज। आप सर खो जाएंगे। प्रभु लगता है तूने सुना नहीं क्या? मुझे चाहिए, दूंगा नहीं मैं। अरे नहीं, प्रभु तेरे को देना चाहता है। समझ आई कि गई? ये जो कानून है ना, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। अगर मैं बीज नहीं बोऊंगा ना, अगर आप ईमानदारी से बोएंगे तो आप मेरे से भी ज्यादा अमीर बनते जाएंगे। प्रभु पक्षपात नहीं करेगा, अरे पास्टर से ज्यादा इसको कैसे अमीर बनाऊं। प्रभु ऐसा है ही नहीं। आपने उसके कानून को फॉलो किया, आशीषें आने वाली है। क्या प्रभु के पास ये चीजें नहीं थी क्या? सोना, चांदी, लकड़ी, ये वो, ऐसा करता तो आ जाता था। प्रभु के काम करने का ये तरीका है। वो हमसे कुछ लेता है थोड़ा, ताकि हमको बहुत दे। और हमारा मन, शैतान और लोग आपको बोने से रोकेंगे, रोकेंगे। आपको अभी समझ में आया क्यों आप पैसा नहीं बो रहे हो? क्योंकि शैतान जानता है ये बोएगा ना, ये यहां से वहां चला जाएगा, फिर ये सबको देता रहेगा, ये विधवा अनाथों की सुधि लेगा, और वो इसको देखकर विश्वास में आ जाएंगे। एक गरीब की मदद नहीं कर सकता, एक अमीर ही गरीब की मदद कर सकता है। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी किए जाओ। पर इसके नीचे ही लिखा है, पर बात यह है जो जितना बोता है, प्रभु ने कीमत चुका दी है। अभी बोल रहा है तुम बोओगे और तुम काटोगे, तुमको मेहनत नहीं करनी है। फसल मैं बढ़ाऊंगा, फल मैं बढ़ाऊंगा, बारिश मैं दूंगा, धूप मैं दूंगा, हवा मैं दूंगा। तुम कम से कम बीज तो बो। बोलो बाजू को, बीज तो बो। प्रभु को भांस आती है, बोलो भांस। सब ऐसे करो, करो। कुछ लोग नहीं कर रहे। प्रभु को भांस आती है कंजूस लोगों से, बोलो कंजूस। छी, हमारे आजू बाजू कैसे कोई माहौल खराब करता है। कंजूसी की आत्मा आउट, बोलो। जब भी बोने की बारी आती है ना, सब आगे आ जाओ। आपको पता है अगर ये अध्याय नीचे पढ़ेंगे ना, तो बाइबल में लिखा है मूसा को लोगों को रोकना पड़ा, बस, और मत लाओ, रखने की जगह नहीं है। 2026 में ऐसा हमारी कलीसिया के साथ होगा।
रखने की जगह नहीं है। यह है ब्लेसिंग, यह है ओवरफ्लो ब्लेसिंग। आज समझ गए देना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु हमको देना चाहता है। इसलिए यीशु ने नए नियम में कहा, लेने से देना धन्य है, लेने से धन्य है। अच्छा है। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 में लिखा है, मेरा भी परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर जरूरत। उससे पहले मालूम है क्या लिखा है? तुमने हर बार मेरी सुधि ली है। जब मैं कमी में पड़ा, हे फिलिप्पियों की कलीसिया, एक बार नहीं वरन 2 बार तुमने मेरे पास भेंट भेजी, और वो भेंट सुखदायक सुगंध के समान है। उन्होंने पौलुस को कुछ पैसे भेजे थे, कलीसिया ने फिलिप्पियों की, पैसे यानी बीज भेजा था। तो जैसे बीज गया, पौलुस के अंदर से वचन निकला, मेरा भी परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा, क्योंकि तुमने मेरे जीवन में बीज बोया है। पास्टर, प्रभु ऐसा ही दे देना, ऐसा ही दे देना। नहीं देगा। क्यों देगा? सुस्त किसान के खेत में फल आते हैं क्या? क्यों? कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठ के बड़ी बड़ी बातें ढींग रहा है। देखना ये साल में ऐसा फसल आएगा, इतना बैंगन नहीं, इतना बैंगन आएगा मेरे खेत में। कितना? पूरा परिवार बैंगन के ऊपर बैंगन खाएगा। मालूम तब पड़ा तो बीज बोया ही नहीं उसने। बीज तो ऐसे किसान बनो, ऐसी फसल काटे कि लोग देखते रह जाएं। देने में कभी पीछे न जाओ। कंजूसी कमजोरी नहीं है, कंजूसी दुष्टात्मा है। कमी घटी दुष्टात्मा है, श्राप है। कर्जा श्राप है। इन सब से निकलने के लिए एक ही तरीका है, बोलो देना। चलो एक बहन के पास चलते हैं, वो कर्जे में थी, वो कैसे बाहर निकली। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से पढ़ो। मेरे साथ हैं आप? प्रभु के काम करने का तरीका मालूम पड़ा? प्रभु कब देगा? जब मैं, अरे बोलो ना यार। हाँ, और प्रभु क्यों मांग रहा था? ये ना, ये इसको बनाने के लिए मांग रहा था। तालियां बजाओ अंकल जॉन के लिए, कोई ना परिवार के लिए। ये देखो उन्होंने बनाया सब, ये 10 कमांडमेंट्स, ये रोटी, ये हारून की छड़ी। लगता है बिजी है वो, हाँ पीछे। ये बनाने के लिए इजराइल से पैसे मांग रहा था, सोना चांदी मांग रहा था। हाँ, तो किधर थे हम? कर्जा। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। भविष्यवक्ताओं में से, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। एलीशा यहाँ पे प्रभु का प्रतीक है, बोलो प्रभु यीशु। हाँ, और वो जो औरत है ना, वो कौन है? हम हैं, बोलो मैं हूं। हमारी परिस्थिति हो सकती है ऐसी, मेरा पति मर चुका है। आगे, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मेरा सवाल है, ये यहोवा का भय मानता है, उसके बाद भी कर्जे में क्यों है? बजाओ ताली जोरदार। हो सकता है आप प्रार्थना जबरदस्त करते हो, अन्य भाषा में दुआ करते हो, 5 घंटे आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आप पैसे में वफादार नहीं हो तो पैसे की ब्लेसिंग नहीं आने वाली है। हाँ पास्टर, उसमें आएगी, उसमें दबा के आएगी। पर जिस क्षेत्र में आप बोते नहीं हो वहां पे फसल भी आने वाली
नहीं है। ये यहोवा का भय मानता था, लेकिन देने में ये बहुत वीक था, इसलिए कर्जे में फंसा हुआ है। बाइबल बड़ी ईमानदार पुस्तक है, इसमें कमजोरियां भी लिखी है और जय भी लिखी हुई है लोगों की। और कर्जा ऐसी गंदी चीज है जो पूरी पीढ़ी को सताता है, पूरी पीढ़ी को। अभी वो खुद टपक गया, खुद चला गया, लेकिन उसके बच्चे बिकने की कगार में आ गए हैं। पर बाइबल में लिखा है ये मैटर, ये केस एलीशा के पास आया। बोलो एलीशा के पास आया, भविष्यवक्ता के पास आया। बोलो भविष्यवक्ता। हाँ, आगे। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं धर्मेंद्र भाई से बोल रहा हूं मुझे 50,000 चाहिए, तो ये या तो ना बोलेंगे या तो बोलेंगे बाद में दूंगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, तेरे पास कितने हैं? यहां पे वही हो रहा है। अरे मेरे पास है ही नहीं, इसलिए तो आया हूं। प्रभु का उल्टा है। बोलो उल्टा है। मैं आपको क्या बोला, प्रभु देगा ना तो पहले आपसे लेगा। बोलो लेगा। याद रखो, कितने लोगों को अमीर बनना है? प्रभु की महिमा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ड्रेस तो देख इसका, एक ढेला भी नहीं देगा प्रभु। अगर ये एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर, लोगों को नीचा दिखाना, नहीं देगा प्रभु। मेरे साथ है। प्रभु मुझे इतना दे ताकि जो भी मेरे पास है वो खाली ना जाए। जो भी मेरे पास एक चपाती है ना, तो कम से कम 10% मैं उसको दे सकूं, इसलिए प्रभु देगा। हम कहां थे? तेरे घर में क्या है? हाँ, प्रभु बोलेगा तेरे घर में क्या है। आगे पढ़ो। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। आज हो सकता है आपके पास 15,000 की पगार हो, 10,000 की पगार हो, 50,000 की पगार हो। आप प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरा पगार ही 15,000 है, तो मैं कैसे दूं? दसवांश क्रिसमस का दूं, दसवांश दूं, मेंबरशिप दूं? आते ना सवाल। इनके पास भी सवाल था। एक हांडी को छोड़ और कुछ नहीं पड़ा है। मैं होता था ना, बहन को बोलता था, बहन एक हांडी है ना, जान दो, मैं कुछ करता हूं आपके लिए। ये गलत है। एक हांडी को छोड़ और मेरे पास कुछ नहीं है। हो सकता है आप आत्मिक रीति से कंगाल हो चुके हो। आत्मिक रीति से कंगाल बोले तो सबका बुरा लग रहा है। आत्मिक रीति से कंगाल, प्रार्थना बंद, बाइबल बंद, लोग ठोकर खा रहे हैं हमारे द्वारा। आत्मिक रीति से कंगालपन है। प्रभु पूछ रहा है तेरे पास क्या है, और आप उसको बोल रहे हैं, प्रभु मुझे ना एक वरदान है, छोटा सा अन्य भाषा का, छोटा सा वरदान है मेरे पास। देखो क्या बोलता है आगे। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ। बोलो खाली बर्तन। हाँ, खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। प्रभु कभी भी थोड़ा नहीं देगा। आमीन। प्रभु दबा के देगा। बोलो दबा के, उमड़ता हुआ देगा। दबा के ओवरफ्लो देगा। आगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पे उस बहन की चॉइस, बोलो चॉइस, इच्छा है, मैं इसकी बात मानो या ना मानो। यहां पे हम गिर जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। या तो प्रभु के अनुग्रह में हम चल रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट पैसा नहीं देगा। बोलो बाजू वाले को, प्रभु डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, पहले कुछ आज्ञा देगा। बोलो आज्ञा। बोलो बाजू वाले को, आज्ञा देगा। पास्टर को है ना घड़ी लेके दे। हाँ प्रभु लेके देता हूं। ये गया 200 रुपये लेके दी, हाथ में पहनी और बंद हो गई।
प्रभु आपको बोलेगा टाइटन की लेके दे, 3400 की घड़ी आती है, कौन सी? फॉसिल्स के देंगे। फॉसिल्स 15,000 की है। मैं टाइटन में भी खुश हूं भैया। इस स्त्री के साथ ऐसा हो रहा है, 3400 की घड़ी लेके दूं, मेरी पगार 15,000 है। बोल कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट है भाई, बोल कौन रहा है। अगर वो बोला तो 3.5 लाख रुपया प्रभु ने पहले ही प्रोवाइड करके रखा है। घड़ी कितने की है? 3400। 3500। और प्रोविजन कितना है? 3.5 लाख। आज्ञा बोलो, आज्ञा देगा। अरे इसका मतलब ये नहीं मेरे को घड़ी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, या तो मैं आपका ले लूं एग्जाम्पल। हाँ पास्टर मेरा ले लो, मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बोल सकते हैं प्रभु नए नियम में मैं वहां पे भी आऊंगा। देखो जैसे इसने आज्ञा मानी, आगे देखो, फिर तू अपने बेटों समेत अपने हाँ, घर में जा, हाँ, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आले प्रभु कभी नहीं रुकता। हम बोलते हैं प्रभु बस। मेरी ये प्रार्थना है 2026 में हम ऐसी ब्लेसिंग्स का अनुभव करें। आमीन। प्रभु बस अभी थोड़ा इसको भी दे यार, वो जल जल के काला हो गया है। हाँ? बोलो आमीन। सप्लाई नहीं रुकता है, बोलो सप्लाई कभी नहीं रुकेगी, हम रोक देते हैं। आगे तब उसने जाकर तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा कर्जा भर दे, उसके बाद भी बचेगा। यानी प्रभु आपको कर्जे से निकालेगा नहीं, आपको बहुतायत से आशीष भी देगा। कर्जे से तो निकालेगा ही निकालेगा, उसके बाद भी बहुत कुछ पड़ा रहेगा। आमीन। पर तरीका क्या है? देना। पास्टर क्या देना देना बोल रहे हो यार, मेरी हवा टाइट है, मेरा पॉकेट टाइट है, मेरा दिमाग टाइट है। तो थोड़ा ढीला कर, थोड़ा ढीला करना चालू कर। मैं आपको बोलूं, पैसे के मामले में प्रभु को परखो। मलाकी में प्रभु ने कहा, ऐसा करके मुझे परखो। एक कॉपी लो, डायरी लो, पेन लो। प्रभु ये मेरा 10वां अंश, ये 500 रुपया मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं राशन के लिए, ये 500 रुपया ये महीने में मैं पास्टर को स्पेशल ऑफरिंग अपनी तरफ से दूंगा। लिख लो, अगले महीने आप काउंट करो, उसमें बढ़ोतरी होगी। आमीन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दशवांश के अलावा। कुछ लोग इतने शाणे हो गए हैं, दशवांश से ही सब काम चलाते हैं। गरीब को भी देगा, कंगाल को भी देगा, हाँ, पास्टर को भी उसमें से देगा। दशवांश दिया ना पास्टर, आपको दिया ना। अरे मेरे को दशवांश प्रभु का है, बोलो दशवांश प्रभु का है। अभी पहला हमने देखा प्रभु मांगता है मंदिर के लिए, यानी अपने भवन के लिए। ये भवन प्रभु का है, मान रहे हो ना? जब भी मैं आपको अनाउंसमेंट करूं कि कुछ यहां पे कारपेट चाहिए, माइक सिस्टम चाहिए, तो आपको सोचना नहीं है। मेरे कहने का मतलब मैं आपको बोलूं नहीं, आप सीधा आओ, ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, और मैं यहां पे मेरी आंखें फट जाए, ये क्या है? देखो कैसे आशीषें आती है। फिर मेरे साथ हैं आप? जवानों, पास्टर मैं तो कमाता नहीं हूं, तेरे को खर्ची मिलती है ना, उसमें से दे। तेरे को कुछ तो मिलता होगा घर में। नहीं ब्रदर, कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। तो आज ही मैं तेरे घर पे आता हूं, तेरे पापा से बात करता हूं। देना सीखो। कम से कम 3 लोगों को अलग अलग बोलो, देना सीखो, अलग अलग।
देना सीख। दूसरा प्रभु बोलता है, सुनो, दूसरा जो प्रभु को हम देते हैं, विधवा, अनाथ और कंगाल। बोलो, विधवा, अनाथ और कंगाल। जो इनको देता है वो यहोवा को कर देता है उधार। पहला भवन, दूसरे उसके लोग। मेरे साथ हैं? पास्टर मैं बसना दसवांश बसने यार, तेरे को चाहिए तो देना पड़ेगा। ये प्रभु के भवन में डाल दिया, और ये एक विडो, ये अनाथ। प्रभु ये 200 रुपया मैं इस विडो के लिए निकालता हूं। कितना? छोटे से शुरुआत करो। कितना? ये हर महीने ये इसको लिखो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लिखो। आप अपने खाते में बढ़ोतरी देखेंगे। प्रभु हर बात का हिसाब क्यों रखता है? उसने बोला ऐसा करके मुझे परखो, यानी प्रभु हिसाब रखता है ना। परखेगा कैसे? हिसाब ही नहीं होगा प्रभु के पास, परखेगा कैसे हमको? हम हिसाब नहीं रखते हैं, लेकिन प्रभु हिसाब रखता है। मेरे साथ हैं? पहला प्रभु का भवन, दूसरा कंगाल, विधवा और अनाथ। इनको दो, इनको दो, और गुप्त में दो। बोलो बजलो को, गुप्त में। पीपड़ी मत बजाओ, पापा 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 पा, नहीं, गुप्त में। और तीसरा, बोलो तीसरा, प्रभु के दासों को। पौलुस कहता है जो तुम्हें वचन सिखाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, उनको सब बातों में भागीदार करो। सब बातों में। ये आज्ञा है, आज्ञा है, जबरदस्ती नहीं है, ये आज्ञा है, इंस्ट्रक्शन है। कल पिंकी के कज़न के साथ रात को हम गए थे आउटिंग पे, बुलाया था। तो मेरा साड़ू, मैं, इसकी कज़न एक होटल में गए कुछ खाने के लिए। तो हम तो ऐसे ही कैजुअली बैठे थे, तो पिंकी ने देख लिया वहाँ पे वचन लगा हुआ था, प्रभु का वचन लगा हुआ था। हमने बोला यार ये तो बिलीवर है। तो मैं गया, उसके ऑनर से बात किया, मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बोला प्रेज द लॉर्ड। वो खुश हो गया मेरे को देख के। बोला कौन सी कलीसिया में जाते हो? मैंने बोला मैं खुद पास्टर हूँ। मैंने जैसे उसको बोला ना, वो इतना खुश हो गया, मैं हैरान हो गया, यार इतना खुश, इसको क्या मिल गया? बोला बैठो बैठो पास्टर बैठो, क्या खाओगे? हमारी पूरी पहुनवाई की, और लास्ट में जब हमने उससे बिल मांगा मेरे साड़ू ने, क्योंकि मेरा साड़ू मेरे को लेके आया था ना, पार्टी उसको ही देनी थी, तो बोला साहब बिल पेड हो चुका है। क्या बोला? मैंने बोला ब्रदर ऐसे मत करो। बोला यार आप प्रभु के दास हो, आपको बताऊं 1500 से 1800 रुपये बिल था, छोटा बिल नहीं था। पिंकी और मैं इतने खुश हो गए, इसलिए नहीं कि हमारे पैसे बचे, कुछ लोग समझ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वचन को समझा है, उन्होंने वचन का अहमियत देखा। मेरे को बोला पास्टर सिर्फ आप मेरे दुकान के लिए दुआ करके जाओ, और उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ा। और मेरा साड़ू और इनकी बहन मेरी साली, वो विश्वासी नहीं है, लेकिन वो हैरान हो गए। मेरे साड़ू ने बोला यार सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग ऐसे। कितना अच्छा इंप्रेशन गया उसके अंदर। आज नहीं तो कल प्रभु इस बात की उसको शुद्धि दिलाएगा। हमको इस बात की खुशी थी यार इन्होंने वचन को पकड़ लिया है। तो मेरी इच्छा यह कि हम सब भी ऐसे करें। जहां पे भी प्रभु का दास आपको मिले, आपको प्रभु बोलता है उसको देने को, या तो आपके घर में आता है, उसको खाली मत भेजो। कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी प्रभु का दास, आपका जो पहले का पास्टर है या कोई और पास्टर है आपके घर पे आता है ना, उसको ऑनर करो। बोलो ऑनर, उसको दीजिए। तीसरा, पहला प्रभु का भवन, दूसरा विधवा अनाथ कंगाल, तीसरा प्रभु के लोग, प्रभु के दास, उसके दासियां, जो भी है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि ये मैसेज क्यों आया है मालूम है? क्यों? मैं 25 में ये मैसेज दिया था क्या? पूरा 25 मैंने तोड़फोड़ की थी, आदर करो आदर करो, यही सिखाया मैंने 2025 में पूरा। 26 में प्रभु हमको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए ये वचन डिलीवर्ड कर रहा है। ये तरीका है, प्रभु कुछ देना चाह रहा है इसलिए आज्ञाएं दे रहा है।
समझ गए? तो आप खुश हो जाओ, मैं अमीर होने वाला हूं। बोलो बाजू लोग ऐसा करके, मैं अमीर होने वाला हूं। ऐसे ही है, घड़ी घड़ी मत करना उसको देख के, मैं अमीर होने वाला। हट हट, नहीं, अमीर होने वाले हो आप। पास्टर मेरा तो छोटा काम है, वो तेरा काम नहीं है। हांडी भर तेल है ना, उसमें इतना बरकत दे देगा, बचेगा ही बचेगा। आपका बॉस आपको मंगा के बोलेगा आज से बाद तेरा पगार ये रहेगा। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, पर मुझे लग रहा है तेरा पगार बढ़ाऊं। तख्त पलट देगा, पटल नहीं पलट देगा, बोलो तख्त, सियासत पलट देगा, गवर्नमेंट चेंज कर देगा प्रभु। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात मानी है। यूसुफ की वजह से मिस्र में जो प्रधानमंत्री बना, एक अन्य जाति बना। यहूदी उनके लिए अन्य जाति था ना, मिस्र के लिए तो मिस्रियों में से कोई बनना चाहिए ना, लेकिन उसने प्रभु की बात मानी तो उसने सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने पूरा लॉ और ऑर्डर चेंज कर दिया यूसुफ के कारण। अगर हम ईमानदारी से बीज बोएंगे ना, तो प्रभु चेंज करेगा। आपके कस्टमर्स का सर खुजाएगा प्रभु, ए ऑर्डर दे उसको, उसको नहीं देने का, इसको ही देने का। तो प्रभु इतना सामर्थ्य है। तो कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? करना क्या है? फार्मूला दो, देना सीखो। आपका दसवांश में ईमानदार रहिए, भेंटों में ईमानदार रहिए। उसके बाद अगर आपको जल्दी अमीर बनना है ना, मैंने आपको कैटेगरी बता दी, विधवा, कंगाल, अनाथ, प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, जो भी आपको लग रहा है उनको देना चालू करो। आप दो, प्रभु हिसाब रखेगा। हाँ, पूजा ने ये 25,000 दसवांश दिया है, पूजा ने फिर 25,000 अलग से मेरे दास को दिया है। अरे बाप रे भाई, कर प्रेम का पगार डबल। भाई प्रभु खाते हैं ऊपर, कुछ लोगों के माइनस में चल रहे हैं, ये इस बार दसवांश भी खा गया। प्रभु तू तो मुझे जानता है ना, नेक्स्ट मंथ में डबल दूंगा। जैसा पगार मिले ना, पहला दसवांश निकाल दो प्रभु के लिए। वो भवन का है, वो हमारा नहीं है। कितनी भी घटी हो, कितनी भी जरूरत हो ना, ये मेरा। उसके अलावा अगर आप कलीसिया में बोना चाहते हैं वो अलग रखो, मुझे देना चाहते हैं वो अलग रखो। स्पेशल सीड ये भवन के लिए, हाँ स्पेशल सीड है तो स्पेशल ब्लेसिंग भी तो है कि ना। प्रभु किसी को रखता कर्जदार नहीं रहता है। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे और 100 गुना फल लाए आपके जीवन में, यीशु के नाम में। आमीन। तालियां दें।